हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल जिसका नाम है क्लमजी ट्रेल्स। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि आज का व्लॉग होने वाला हॉरर स्टोरी वाला व्लॉग, क्योंकि आज है फ्राइडे और आई नो कि मैंने प्रॉमिस करके फिर बीच में 2 हफ्ते कुछ भी अपलोड नहीं किया बिकॉज मैं थोड़ा सा बीमार चल रही थी। बट नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन। और आज की स्टोरी होने वाली है दिसंबर मंथ की। जी हाँ, दिसंबर, ठंड और हॉरर, क्या कॉम्बिनेशन है। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये स्टोरी है राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पे एक गांव है जिसका नाम है धनाल वहाँ की। जी हाँ, वो गांव ना काफ़ी फेमस है अपनी भूतिया स्टोरीज के लिए। और अगर आप उस गांव में जाओगे और कभी ऐसा बोलोगे चलो तो आपके साथ भूत आ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी फोक लोरें चलती है, लोक कथाएँ चलती है। तो एक यूज़र ने मुझे स्टोरी भेजी है, ये है उसके चाचा जी की, 1960s की। तो उनके चाचा जी गए थे उनके बुआ के घर धनाल में। तो हुआ ऐसा कि उनकी बुआ ने कहा कि भैया आप ना, सूरज डूब चुका है, आप मत जाइए। उन्होंने कहा कि क्यों टेंशन ले रही हो, मैं जाऊंगा, मैं अच्छे से जा सकता हूँ। और ना वो जो पीरियड था ना, वो ऐसा था कि उस टाइम पे लाइट्स नहीं होते थे, रोड कच्चे होते थे। और जो रोड से वो जाने वाले थे वो ऐसा रोड था कि एक ऐसा कच्चा रोड, उसके एक साइड में पूरे खेत और एक साइड में पूरा रॉकी माउंटेन। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो या हिमाचल में रहते हो तो वहाँ पे जैसे पहाड़ आप देखते हो वैसे पहाड़ गुजरात में नहीं होते। गुजरात में या राजस्थान में जो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, जैसे हम्पी में आपने देखे होंगे या कहीं भी उस टाइप के। तो बज रहे थे 7:30, तो ये बहुत ही ढीठ थे। तो फिर भी उनकी बहन ने कहा आप जाइए, देखिए अगर आपको बस मिलती है तो जाइए, नहीं तो आप रिटर्न आ जाइए। तो उसने अपनी बहन को फॉल्स प्रॉमिस कर दिया कि जी हाँ मैं ऐसे ही करूँगा ये वो, और उनको बस नहीं मिली। तो एक ने उनको बताया आप यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे ना तो आपको शायद एक हाथ बैलगाड़ी मिल जाए कि आप उसको पकड़ के जा सकते हो। तो हितेश ने भी सोचा क्या ही हर्ज है, आधा घंटा तो लगने वाला है, अगर बस से जाऊँगा, बैलगाड़ी से जाऊँगा तो 1 घंटा लगेगा, पर घर पे तो 8:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो चलो जाते हैं। तो वो गए, थोड़ा गाँव से बाहर निकले। तो बहुत देर तक ना वो और उन्होंने ना निकलते निकलते उस इंसान को कर दिया अच्छा भाई साहब चलो आओजो। तो आओजो का मतलब होता है गुजराती में, आओजो जो बोलते हैं उसका मतलब होता है चलिए। तो उसने इन शॉर्ट चलिए बोल दिया था। तो उनको ये क्लिक नहीं हुआ। तो जब वो वहाँ पे खड़े थे बहुत देर तक इंतज़ार किया, 10 मिनट हो गए, फिर उन्होंने सोचा अभी और 5 मिनट में अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैं वापस बहन के घर रहने चला जाऊँगा। तो लकीली एक बंदा आया गांव से बाहर और वो स्कूटर पे था। तो उन्होंने सोचा अगर बस से जाता तो रुक रुक के जाती, आधा घंटा जाता, अभी तो 20 मिनट में ही शायद पहुंच जाऊँ, अगर रोड भी अच्छा हुआ, सब कुछ सही रहा तो उसने हाथ किया। तो स्कूटर वाले ने स्कूटर रोक दी। तो वो स्कूटर वाले से बात करने लगा कि मेरी बहन को आप जानते हो क्या ये? तो उसने बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है, ये वो है। तो फिर उसने बोला कि यहाँ पे ऐसी कुछ लोक कथाएँ फेमस है कि अगर आप गांव से निकलते वक्त बोल दो आओ छो या कुछ ऐसा, तो आपके पीछे भूत आ जाते हैं या कुछ होता है या कुछ होता है। तो उसने बोला देखिए आपको मिला है क्या भूत? तो उसने बोला नहीं। तो उसने बोला फिर ये लोक कथा यही है, और भूत तो आपके मानने पे है, आप मानोगे तो है, आप मानोगे तो नहीं है। तो उसने भी सोचा अरे वाह ये तो सही बोल रहा है, मतलब मेरे ही टाइप का कोई मिल गया। तो उन दोनों में बहुत बातें चल रही थी। तो ना ठंड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो वो जब थोड़े आगे आए ना तो उनको एक पुल था, पुल के पास उनको कुछ जलता हुआ दिख रहा था। तो वो वहाँ पे गए। तो स्कूटर वाले ने क्या बोला थोड़ा हम सेक लेते हैं। तो उसने बोला ठीक है, क्या बोलते हैं जैसे कैंप फायर जलाते उस तरह का जल रहा था। वहाँ पे 6-7 लोग बैठे थे। तो फिर वो स्कूटर वाले इंसान ने हितेश को बोला आप जाइए वहाँ पे, आप थोड़ा सेक लीजिए, मैं स्कूटर पार्क करके 2 मिनट में आया। उसने बोला ठीक है। वो गया। उसने बोला क्या भाई जी यहाँ पे तो कोई गाँव दिख नहीं रहा है, आप इतनी दूर गाँव से बाहर आके क्यों यहाँ पे सेक रहे हो, ऐसा वैसा पूछने लगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं? तो उसने बोला क्या? तो
ये तो शमशान है। तो थोड़ा डर गया, क्योंकि शमशान में तो चिताएं जलती है, तो ये थोड़ा ना मतलब बहुत ही कम थोड़े थोड़े लकड़े थे जो बहुत ज़्यादा जल चुके थे, मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि कोई चीता जली है। तो उसने बोला कि लगता तो नहीं है। तो उसने बोला देखिए ठीक से। तो हितेश को उसमें खोपड़ी दिख गई, तो वो डर गया। हितेश ने पूछा उस इंसान से, आपको डर नहीं लगता, आप चिता पे सेक रहे हो? तो उसने बोला उसमें डरना क्या है, सबको एक दिन जाना है, तुमको देखना है मेरा डर कैसे निकल गया। उसने बोला कैसे? तो उस बुढ़े ने अपनी पगड़ी के साथ अपनी मुंडी उठा के हितेश के सामने पकड़ी और उसकी मुंडी बोल रही थी, अब यकीन हुआ कि यहाँ पे भूत होते हैं। और हितेश इतना डर गया, वो पूरा पसीना पसीना हो गया। वो भाग के गया उस स्कूटर वाले के पास। उसने बोला भाई यहाँ से चलो, यहाँ पे रुकना ही नहीं है, आपको यहाँ से चलना ही पड़ेगा। उसने बोला क्यों, क्या हुआ, आपको पता है वहाँ पे क्या हुआ? ये बोलता क्या हुआ, मुझे पता है क्या हुआ, मैं तुमको बताता हूँ। तो उसने बोला कि कैसे, आप तो यहाँ पे थे, आपने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हुआ, मैं बताता हूँ। उसने हेलमेट के साथ अपनी मुंडी उठाई और हितेश के सामने पकड़ी। अब पता चला भाई जी भूत होते हैं। कहाँ था, आओ जो मत बोलना। हितेश ऐसा डर गया, हितेश वही चक्कर खा के गिर गया। उसके बाद दूसरे गांव से कुछ लोग जा रहे थे, उन्होंने उसको वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ देखा शमशान के पास। तो उन्होंने वहाँ पे बस रोकी। उनको लगा कि शायद ये मर गया है, पर वो मरा नहीं था। उन्होंने उसको पानी पिलाया, मुंह पे पानी मारा, उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था। उसको पूछा कि वो कहाँ रहता है, क्या है। तो उसने बताया कि मैं ये ऐसे ऐसे गांव में रहता हूँ। उसने उनको कुछ स्टोरी नहीं बताई, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन थे, मतलब उसको ऐसे लग रहा था कि अगर वो स्टोरी बताएगा तो शायद ये लोग उसको यही छोड़ के चले जाएंगे। तो उन लोगों ने उसको घर पे ड्रॉप किया। तब बज रहे थे रात के 12। तब से उसको जो बुखार था वो आगे 7 से 8 दिन उसको बुखार था। उन्होंने बहुत सारे ओझाओं को दिखाया, बहुत सारे तांत्रिकों के पास गए और फाइनली धीरे धीरे 6-7 महीने के बाद उसकी हेल्थ सुधरने लगी। तब से लेके आज तक जब भी कोई जो यूज़र है जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी, उनके घर से अगर उनकी बुआ के गांव जाते हैं धनाल में, तो कभी भी आओ जो नहीं बोलते। और आप मानो या ना मानो, बट ऐसी बातें होती हैं और हमें कुछ बातों का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है जब हम किसी नए जगह पे जाते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी स्टोरी, जो काफ़ी डरावनी होगी, आई गेस आपको लगी होगी। और अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, एक अच्छी न्यूज़ ये है कि मैंने एक फिटनेस व्लॉग डाला था जो कि 10,000 के तक पहुंच गया है। तो इसीलिए मैं अभी हर संडे एक फ़िटनेस व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अगर फिटनेस फ्रीक हो या फिर चाहते हो कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट करो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हर संडे मेरा नया वाला फिटनेस वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, जो कि मैं शाम को ही अपलोड करूँगी। तो आई गेस आप शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हो या नेक्स्ट डे मॉर्निंग कर सकते हो या फिर नेक्स्ट संडे कर सकते हो। तो आप उन व्लॉग्स को भी फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं संडे मॉर्निंग को ही अपलोड कर दिया करूँ ताकि बहुत सारे लोग देख पाए। पर फिर भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे उस वाले वीडियो को इतना प्यार दिया, और ऐसा ही प्यार मैं इस वाले सीरीज़ से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। तो अब मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।